क्या होते हैं कंपेन टाइप्स के। अब इन कंपेन टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आ रही है सर्च। ठीक है, तो सर्च को अगर हम लोग जो है वो क्लिक करें तो आगे हमारे पास ये मुख्तलिफ फर्दर जो है वो ऑप्शन आ जाती हैं। वेबसाइट विजिट्स करवाना चाहते हैं, फ़ोन कॉल, स्टोर विजिट्स या ऐप डाउनलोड्स, क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो इनमें से आप लोग जो है वो यूज़ करना जो है वो चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वेबसाइट विजिट्स की ऑप्शन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अब क्या करना होगा, आप लोगों ने जो है वो अपनी वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड करनी है। ये मैंने अभी जो है वो वेबसाइट लिख दी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है जी, स्टार्ट ट्रैकिंग योर सेल्स एट वेबसाइट कन्वर्जन। अगर आप लोगों को याद हो तो ये हम लोग अभी किस एड अकाउंट के ऊपर हैं, जो टेस्ट वन मैंने बनाया था, और इस पे किसी किस्म की कोई कन्वर्जन जो है वो मैंने वेबसाइट पे जो है वो ऐड नहीं की। तो उसकी मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग क्या करें, कन्वर्जन एक्शंस जो है वो बनाएं और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं। तो अभी ये इसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। कन्वर्जन और कन्वर्जन एक्शंस कैसे बनाने हैं वो पहले आप लोग बना लेंगे, फिर वेबसाइट विजिट्स और वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप लोगों के यहाँ अपीयर होगा, वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंपेन नेम आपके पास आएगा कि नेम क्या रखना चाहते हैं। तो जो भी आप लोग कंपेन नेम रखना चाहें, मुख्तलिफ नेमिंग कन्वेंशन वगैरह यूज़ करते हुए आप लोगों ने वो नेम रख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों ने कंटिन्यू बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, फेसबुक जिस तरह ऐड था उसमें हमारे पास तीन बेसिकली स्टेप होते थे, कंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। तो यहाँ पे भी है, तीन ही है, कंपेन लेवल है, एड ग्रुप लेवल है और एड लेवल है। उसको इन्होंने आगे फर्दर जो है वो ये इन चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे जो है वो बजट पूछा जा रहा है, कितना बजट है। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, 500 बजट जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। मिनिमम एटलीस्ट जो है वो $1 से ज़्यादा बजट आपका होना चाहिए। तो $1 175, तो 200 भी वन लिखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उससे कम लिखेंगे तो माइट भी ये एक्सेप्ट जो है वो ना करे। सो जस्ट एग्जांपल अगर मैं 50 लिखूं तो उसको भी जब ये मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम जो है वो दे देगा। ठीक है, तो एटलीस्ट $1 के अगेंस्ट आप लोग अमाउंट। बिडिंग, बिडिंग क्या है, बेसिकली आप मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन अभी जो मैंने ऑब्जेक्टिव यूज़ किया उसके लिए अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर आ रहा है क्लिक्स या इंप्रेशन शेयर, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो सेटअप नहीं मैंने की हुई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आ रहा है सेटअप, कन्वर्जन, ट्रैकिंग, फिर जो है वो आपके पास ये अपीयर जो है वो होंगी। तो अभी मैं इसको क्लिक्स ही जो है वो रहने देता हूँ। उसके बाद कह रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट। अब इसमें क्या, अगर इस पे मैं ये सिलेक्ट करूं तो मैं बेसिकली क्या बोलूंगा, मैक्सिमम सीपीसी सेट कर रहा हूं कि मैं एक क्लिक के लिए, एग्जांपल ले लेंगे, ₹10 देने के लिए जो है वो तैयार हूं। लेकिन न्यू अकाउंट्स और जब फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं तो अगर आप लोग जो है वो ये मैनुअल बिड यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे तो सम टाइम हमें जो है वो मार्केट कंडीशन का पता नहीं होता, सीपीसी कितनी चल रही है उस चीज का जो है वो हमें पता नहीं होता, तो हमारा एड सी जो है वो रन नहीं होते। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस सीपीसी जो है वो ₹50 पर क्लिक जो है वो चल रही है, हम लोगों ने यहाँ पे 10 जो है वो लिखा है, तो कभी भी हमारा ऐड जो है वो रन नहीं होगा। तो इसलिए इसको अनचेक ही कर दें और इसको ऑटोमेटिक ही जो है वो रहने दें। ठीक है, इसके अलावा और भी बिडिंग स्ट्रेटेजी है, सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, बट अगेन उन्होंने लाया नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर उसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ये मुख्तलिफ मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट शेयर आ रहा है और मैनुअल सीपीसी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अभी मैं इसको मैक्सिमाइज क्लिक्स ही जो है वो रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है मोर सेटिंग्स बटन के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आए तो एड रोटेशन जो है वो होता है। एड रोटेशन में क्या होता है, ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो एड्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसको क्या करता जाएगा, ऑप्टिमाइज करता जाएगा। तो यहाँ पे क्या, ऑप्टिमाइज पर प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, अगर 2-3 ऐड आप लोगों ने जो है वो बनाए हुए हैं तो उसमें जो भी बेस्ट होगा वो चलेगा। डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एंड इनडेफिनेटली, इनको रोटेट जो है वो करता जाए, सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन अगेन नॉट सपोर्टेड है, क्योंकि कन्वर्जन अभी मैंने सेटअप नहीं की। रोटेट इवनली, और अगेन ये भी नॉट सपोर्टेड है अभी। इसको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये बजट एंड बिडिंग था, उसमें हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब कंपेन सेटिंग्स के अंदर हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। तो हम लोगों ने अभी सर्च के लिए जो है वो ये बेसिकली ऐड बना रहे हैं, तो सर्च के लिए हमने डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक करना है, सिर्फ सर्च नेटवर्क जो है वो यहां पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लोकेशन आ जाएगी, कौन सी लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान, एंटर अदर लोकेशन, कोई भी और लोकेशन डालनी हो तो यहाँ पे आप लोग जो है वो उसको सर्च कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस सर्च के अंदर तो यहाँ पे भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन जो है आ जाएंगी। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करना चाहूँ, एक्सक्लूड करना चाहूँ या नियर बाय, ठीक है, उसको कर सकता हूँ। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। ये लोकेशन है, रेडियस बेस्ड अगर मैं टारगेटिंग जो है वो करना चाहूँ तो यहाँ से रेडियस के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, तो उस लोकेशन के इर्द गिर्द का जितना भी एरिया जो है वो होगा वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। सिंपली आप लोगों ने ये टारगेट बटन के ऊपर क्लिक करना है उस लोकेशन को ऐड करने के लिए और उसको सेव कर देना। तो यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट्स एज अ कंट्री जो है वो आ गया। अगर किसी को एक्सक्लूड करना हो उसी लोकेशन के अंदर तो आप लोग अगेन एक्सक्लूड की ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है। एडवांस सर्च में जाएंगे, इसी के अंदर जस्ट एग्जांपल हवाई है, हवाई यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सक्लूड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये अब यूनाइटेड स्टेट्स में हवाई एक्सक्लूड हो गया मेरे पास। तो ये टारगेटेड यूनाइटेड स्टेट्स और उसमें से इस लोकेशन को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। अदर लोकेशन ऑप्शंस में क्या है, टारगेट किनको कर रहा है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। ये रिकमेंडेड ऑप्शन है, जो उस टाइम पे वहां पे मौजूद हैं या जो रेगुलरली आते रहते हैं या जिनका इंटरेस्ट है। प्रेजेंस में क्या होगा, जो लोग वहां पे या रेगुलरली उस लोकेशन पे आते रहते हैं। और सर्च इंटरेस्ट में क्या है, जो उस लोकेशन को बेसिकली सर्च कर रहे हैं। एक्सक्लूड क्या है, प्रेजेंस पीपल इन योर एक्सक्लूडेड, जो उस टाइम उस जगह पे लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। या प्रेजेंस और इंटरेस्ट है कि जो वहां पे हैं या रेगुलरली आते रहते हैं या इंटरेस्ट है तो उनको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। लैंग्वेजेस, अगर आप लोगों लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के अलावा कोई भी और लैंग्वेज वगैरह टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो यहाँ पे और लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट है, इनको जो है वो हम लोग आगे फर्दर जो डिस्कस करेंगे जब डिस्प्ले कैंपेन्स वगैरह जो बनाएंगे। अभी मैं ऑडियंस सेगमेंट को जो है वो छोड़ रहा हूँ, इसको जो है वो नहीं कर रहा, इसको यूट्यूब में या डिस्प्ले कैंपेन में डिस्कस करेंगे। डायनामिक सर्च एड सेटिंग है, इसको अगर जो है वो सेट करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटेड सर्च कैंपेन्स वगैरह जो है वो आप लोग बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिलेक्ट द डोमेन एंड लैंग्वेज टू यूज फॉर ऑल योर डायनामिक एड्स इन दिस ग्रुप। उसके बाद डोमेन आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट करनी है। तो ये डायनामिक सर्च एड्स टारगेट रेलिवेंट सर्चेज ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के बेस के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एड्स जो भी रिलेटेड सर्चेज होंगे उन पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। यूज गूगल इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट, जो भी टारगेटिंग सोर्स जो है वो हम लोग यूज करना चाहें। यूज URL फ्रॉम माई पेज फीड ओनली, यूज पेज फॉर URL फ्रॉम बोथ गूगल इंडेक्स ऑफ माई पेज, और ये आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन अभी हम लोग इन ऑप्शंस के ऊपर नहीं जा रहे, सिंपली इसको जो है मैं रखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग रखेंगे। मोर सेटिंग्स के ऊपर आए तो हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग डेट जो है वो हम लोग पुट कर सकते हैं। एड स्केड्यूल की ऑप्शन है कि अगर किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आप लोग जो है वो अपने एड्स को पूरे दिन के दौरान जो है वो रन करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेज मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे टू संडे या मुख्तलिफ डेज जो है वो आप लोग सेलेक्ट करें और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइम जो है वो सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं कि कितने बजे से लेकर ये ऐड जो है मेरा कितने बजे तक अपीयर होना चाहिए। सो जस्ट एग्जांपल 7 बजे से लेकर आगे अगर हम लोग जो है वो देखें तो इवनिंग जो भी ऑफिस क्लोजिंग टाइम वगैरह होगा वो हम लोग पुट कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल रात 8 बजे तक। इसी तरह किसी और दिन का स्पेसिफिकली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मोर सेटिंग्स के ऊपर जाए, कंपेन यूआरएल ऑप्शन अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे और उसके बाद हम लोगों ने कर देना है इसको नेक्स्ट। तो ये वेबसाइट की बेस के ऊपर जो मैंने प्रीवियसली फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो ऐड की थी उसकी बेस के ऊपर ये कुछ कीवर्ड्स गूगल ने मुझे सजेस्ट कर दिए। ठीक है, इनको आप लोग रखना चाहें रख सकते हैं, अदरवाइज रिमूव करना चाहें तो सिंपली आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको रिमूव भी जो है वो कर देना है आपने।
ठीक है। अगर मैं दोबारा जो है वो उसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे आप लोग डेली एस्टिमेट्स देख सकते हैं। क्लिक्स पर डे 47 क्लिक्स जो है मिल सकते हैं। जो मेरा बजट था 500 बजट, एवरी सीपीसी क्या है 10.57 इन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर। अगर मैं इनमें चेंजेस करूंगा तो ये स्टैट्स बदल जाएंगे। अगर इसको मैं चेंज करूं तो अब यहाँ पे देखें, स्टैट्स देखते हैं तो ये सीपीसी थोड़ी सी जो है वो नीचे आ गई है। और अगर जो है वो मैं इसको कर दूं और इस तरह से करें दो कीवर्ड्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखते हैं तो सीपीसी अब ऊपर चली गया 11.84 के ऊपर चली गया। 42 क्लिक्स जो है वो मुझे मिलेंगे, क्योंकि हर कीवर्ड की एक वैल्यू जो है वो होती है। ठीक है, उस वैल्यू की बेस के ऊपर आपकी एवरेज सीपीसी जो है वो डिसाइड हो रही होती है। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, किस तरह से फाइंड करने हैं, कीवर्ड्स की टाइप के हैं, इनको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि आप लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड्स जो है वो पुट कर देने हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों का ऐड आ रहा है, फाइनल वेबसाइट का यूआरएल जो है वो क्या होगा। बाजू का ये येलो साइन जो है वो आपको अपीयर हो रहा होगा, तो उसका मतलब है कि आपकी जो ये बेसिकली एसएसएल सर्टिफिकेट है ये वेबसाइट के ऊपर ऐड होना चाहिए। तो HTTPS जो बेसिकली जो है वो होता है, ठीक है, इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो वो येलो साइन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो HTTPS जैसे पुट किया येलो साइन ख़त्म हो गया। डिस्प्ले पाथ, डिस्प्ले पाथ को समझना बहुत ज़रूरी है जब हम लोग स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के लिए बना रहे थे। सो जस्ट एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए बना रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्प्ले पाथ आपकी वेबसाइट के ऊपर तो इसी तरह से अपीयर होगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ दोबारा से, जो गूगल सर्चेज आ रही थी, तो इनमें सिंपली जो है वो यूज हुआ है, यानी डिस्प्ले पाथ जो है वो सिंपल वेबसाइट पाथ है। लेकिन ऐड की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आप लोग अपनी मर्जी का जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाथ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल सर्विसेज, और यहाँ पे कर दें एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये डिस्प्ले पाथ इस तरह से जो है वो आ जाएगा, जो भी हमारे पास जो है वो होगा। ठीक है, सेंटेनियल सोल स्लैश सर्विसेज स्लैश एडवर्टाइजिंग। उसके बाद हेडलाइंस है, 15 हेडलाइंस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, 15 मिनिमम 3 जो है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि 15 की 15 आप लोगों की तैयार होनी चाहिए। उनको डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है, मिनिमम 2 आप लोगों ने जो है वो पुट करनी है, लेकिन मैक्सिमम 4 की ऑप्शन है, तो रिकमेंडेड है कि 4 की 4 पुट करें, ताकि आपकी ये जो एड स्ट्रेंथ आ रही है ये जो है वो अच्छी हो। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने डन कर देना है। तो अभी मेरे पास ये रैंडमली चीज़ें ही जो है वो आ रही है, इन्हीं को मैं रहने देता हूँ, क्योंकि अभी हेडलाइंस किस तरह से लिखनी है, डिस्क्रिप्शंस किस तरह से लिखनी है, और ये बेसिकली कीवर्ड्स पे बेस करती है, उनको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डन के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास इस बेसिकली पॉइंट का ओवरव्यू आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये साइट लिंक्स की ऑप्शन वगैरह दे रहे हैं, ये एक्सटेंशन होती हैं, ये क्या होती है, इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कोई एक्सटेंशन ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, किसी भी किस्म की। तो हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो कर देना है। उसके बाद कंपेन ओवरव्यू आपके पास आ गया कि एक दफ़ा जितनी भी सेटिंग्स जो है वो आप लोगों ने की हैं उन सबको यहाँ पे जो है वो एनालाइज कर लें, और फिर आप लोगों के पास पब्लिश बटन की ऑप्शन आ जाएगी और आप लोग कंपेन को पब्लिश कर देंगे। तो अभी यहाँ पे देखें चेकिंग फॉर एरर्स आ रहा है, एरर्स को जो है वो चेक कर रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ उसको इश्यूज मिले हैं कि साइड लिंक ऐड करें या कन्वर्जन एक्शंस वगैरह ऐड करें, उनको अगर रेलिवेंट हो तो आप लोग फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये पब्लिश कंपेन की ऑप्शन है, आप लोग जो है वो पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है वो एक सर्च कंपेन्स बना सकते हैं।